दोस्तों, आज पेश है लाश के टुकड़े। सावधान, कोई टुकड़ा आपके घर किसी अलमारी, किचन, बाथरूम या फिर आपके स्कूल बैग में से ना निकल जाए। सन 79 दिसंबर ठुठरती रात, समय ठीक 1:40। और कृपया कमज़ोर दिल वाले हमारे नए पाठक इस कॉमिक्स को रात में ना पढ़ें। लेखक और इस कड़कती ठंड में पता चलती है नौकरियों की कठिनाइयाँ, और उसी क्षण रोंगटे खड़े कर देने बल्लम के। ओ माय गॉड, पटड़ी पर सफ़ेद वस्त्र धारण के यह स्त्री मरेगी ये तो। उफ, मैं गाड़ी को इतनी जल्दी नहीं रोक सकता। और धमाका की आवाज़ के साथ ही ट्रेन में एक डब्बा हिल उठा। ओह! और सन 1990 3 सितंबर की ही ठिठुरती रात, समय वही 1:40। और ओह, यह चिथड़े उड़ जाएंगे इसके तो। और एक भूकंप का सा आ गया और भयानक गड़गड़ाहट के साथ यात्री निश्चलता को तोड़ती चली गई। और ये है 4 दिसंबर 1991। न्यूज़पेपर जरा डालो, इसमें मुख्य पृष्ठ पर नजरें। रेलवे बुलेटिन 3 दिसंबर 1991 को ट्रेन एक्सीडेंट, शरारत या किसी भटकती आत्मा का प्रकोप। लगता है तीसरी बार भयानक घटनाएं स्त्री के सफ़ेद साया देखा गया है। आत्मा का प्रकोप बिल्कुल बकवास। लगता है किसी ने शरारत की। लगता है ये इसी के साथ मजाक भव्य उठा विनोद। बस यही खराबी है तुम सब के, कुछ न समझने की कोशिश नहीं करते वो तुम लोग। तुम समझते की कोशिश करो गोविंद की भूत प्रेत आत्माएं ये सब मन की वहम होते हैं। ये अन्यास अवस्था में सहमत है। और मैं कैसे मेजेकर में अगर ये मन का वहम है तो विपुल, तो तुम बताओ, हर साल एक ही दिन क्यों समय पर ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों हुई और क्या हुई? सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए स्त्री जो हर दुर्घटना के वक्त दिखाई पड़ी थी, और अपनी इसी बातों को साबित करने के लिए मैंने तुम्हें ट्रेन वाली घटनाएं बताई, ये न्यूज़ पढ़ाई, ताकि तुम तीनों इस बात को मान लो कि दुनिया में प्रेत आत्माएं का भी वजूद होता है। और अगर अब भी उसका वास्तविकता मानने को तैयार नहीं हो तो बहुत जल्दी ही तुम्हें इस साक्षात रूप से यह बात प्रमाणित कर दूंगा मैं। और ठीक 1 सप्ताह पश्चात ये कहाँ ले आए तुम हमें, जहाँ मैं साक्षात रूप से तुम्हें आत्मा के दर्शन करवा सकता हूँ। कार फिर गया तुम्हारा गोविंद। जो कुछ यहाँ देखोगे उससे कुछ सबका भेजा फिर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और रेस्टोरेंट में की ओर देखता गोविंद एक बेंच पर बेचैन सा नजर आने लगा। कहाँ रह गया वह? 6 बजे पहुँचना था उसे। तुमने किसी तांत्रिक योद्धा को बुलाया है तो नहीं बकवाया? और हाँ, बुलवाया है। और ये आवाज़ कैसी है गोविंद? क्रिकेट की, उधर देखो,
उधर देखो। ओह, ये तो कब्र सरक रही है। पता नहीं, मैं खुद चक्कर में हूँ। गोविंद, ये सब क्या हो रहा है? वो चारों के रोंगटे खड़े हो गए और खड़े हो गए वक्त चुड़ैल, लेकिन यह तांत्रिक जिंदा तो अभी तक आया भी नहीं। और विपुल कंठ से हल्की सी फंसी सी आवाज़ उभरी, मनोज, जमीन पर 1 फुट ऊपर उड़ चल रही है ये। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और गोविंद चीख पड़ा, विपुल मंजे कर अपने विपुल आजमा अस्वस्थता में कहता हुआ भागो यहाँ से। और सहसा ठोकर कठोर हो गया आस्ताना का चेहरा। गोविंद, आस्ताना क्यों बेवकूफ़ नहीं बना सकते तुम? आस्ताना, क्या बक रहे हो तुम? अपनी बात साबित करने के लिए ड्रामा तुमने रचा है, तुमने ही रचा है हुआ है। कह दो यह झूठ है। आस्ताना, ये लड़की चुड़ैल की भूमिका कर रही है, यह सिर्फ तुम्हारे कहने पर। और मंजेकर हलक फाड़ कर चिल्लाया, आस्ताना भागो। और आस्ताना के जबड़े बिछ गए, हाथ जेब में बाहर आया तो इस लड़की को तुम नहीं जानते न गोविंद? उफ आस्ताना, ये चुड़ैल है, इसे गोली से उड़ाओगे तुम, ही। और दांत पीसते हुए आस्ताना ने रिवॉल्वर सीधा किया और कब्रिस्तान का कोना कोना चीख उठा। और कब्र फाड़ कर निकली हुई चुड़ैल का सीना सुर्ख होता चला गया। ये क्या किया तुमने आस्ताना? इसने सीने में खून बह रहा है। अगर ये एक आत्मा है तो ये खून। और आस्ताना की खोपड़ी उल्ट कर रह गई। इस तार पर लटक कर चल रही थी और मैं समझा ये चुड़ैल है। आस्ताना, तुमने तो खून कर दिया। आस्ताना, नहीं, ये खून नहीं है, ये खून मैंने नहीं किया गोविंद, मैंने। वो तभी चीखा आस्ताना, हाँ, तुमने ये ड्रामा तुम्हारा ही रचाया हुआ था। बकवास, मैंने इस लड़की को जानता तक नहीं। अगर जानता होता तो इस ड्रामे का लेखक होता और मरने नहीं देता उसे। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देखते ही मैं टूट पड़ता, तुम वह गोली नहीं चलाने देता मैं। सुना तुमने, गोली नहीं चलाने देता मैं। मेरे ख्याल से गोविंद सच कह रहा है आस्ताना। अगर गोविंद सच कह रहा है तो फिर क्या करी ये लड़की खुद भूतनी बनने का ड्रामा कर रही थी क्या? मंजेकर बोला। गोविंद, वो छिनाला अभी तक नहीं आया। छिंदा, हाँ, ये काम उसका हो चुका है। छिंदा, आज ये सिद्ध हो गया कि सचमुच आत्माएं नहीं होती। छिंदा हमें बेवकूफ़ बनाने की तैयारी में की हुई थी। और जब उसका दाव नहीं चला तो वह हो गया 9-2-11। छिंदे वाली बात सबके ज़हन से उतर गई। लेकिन अब हरामजादे ने इस समझे मुसीबत में फंसा दिया। छोड़ो ये सब, इस लाश का क्या करना है सोचो। उसे ठिकाने लगाना होगा ज़रूरी। कब्रिस्तान में बढ़िया जगह लाश को ठिकाने लगाने की दूसरी कोई हो सकती है क्या? और ये जिस कब्र से निकली थी उसी में दफना देते हैं और छुट्टी। नहीं मंजेकर, इस तरह जिंदा नहीं मंजेकर, इस तरह तो जिंदा को सबूत सौंप देंगे हम इसे। और निश्चित 2 से 3 फुट
ऊंचाई झरना है। काली बॉडी में लाश को झरने में फेंक देते हैं। उतारो इसे, अंधेरा हमारे लिए वरदान साबित होगा। और लाश के साथ 200 फुट की ऊंचाई से बारी पड़ रही थी चारों को। ये झरने का पानी दरिया से होता हुआ सीधा समुद्र में जा मिलता है और दरिया वे खुकार पिराना मछलियाँ और समुद्र में नहीं पहुंचने देंगे। फेंक दो। और उसके बाद अंधेरे में कासीना चीरती हुई कार कब्रिस्तान से रवाना हो गई। शुक्र है सब आसानी से निपट गया। यह तो हम सोच भी नहीं सकते भविष्य में कोई गड़बड़ न हो तो बात है। उस रात चारों आस्थाना के घर रुके और अगली सुबह मुसीबत जब गूंज उठी विपुल की चीखें। आस्थाना, मंजेकर, गोविंद, विपुल, क्या बात है विपुल? उधर बाथरूम में। क्या बाथरूम में? लाश। क्या? कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश। और विपुल, क्या बकते हो? होश में है वो तुम? लगता है तुम रात भर सोया नहीं हो। ये लाश के साथ सपने देखता रहा है। बाथरूम में जाकर अपनी आंखों से देख लो, चलो। और लाश तो सचमुच वही थी। कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश है। उफ, यह लाश यहाँ कैसे आ गई? हल्दी सी पुत गई सबके चेहरे पर। और विपुल निकट पहुंचा और दांत पीसने हुए बोला, जिंदा छोड़ गया है वह आराम, जिंदा छोड़ गया होगा, जिंदा छोड़ गया होगा वह आरामजादा। और सुअर को यह यहाँ नाम मत लो विपुल। लाश को हमने जहाँ गिराया था वहाँ से उसे हासिल नहीं हो सकती थी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद लाश को खरोच तक नहीं आई। बैठे बैठाए किस उलझन में फंस गए हम लोग। आस्थाना बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये गोविंद, अगर आत्माओं का चक्कर में न पड़ता तो मुझे क्या पता था यह बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। सवाल ये है कि यहाँ मौजूद परिस्थितियों में क्या किया जाए। लाश सड़कनी शुरू हो गई है और हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। इसे आज रात को दफना दिया गया और सुनसान स्थान पर। अब बाहर नहीं निकल सकेगी। और उसी रात थक कर चूर हो गया बदन। अरे अगले ही पल सारी थकान उड़नछू हो गई दृश्य देखकर। बाज की तरह झपटा उसने चादर खींच ली। ओह नो, उफ, यह नहीं हो सकता। और ठीक 10 मिनट बाद लाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आस्थाना मरवाएगी ये हम सबको। मगर ये लाश बार बार यहाँ क्यों पहुँच रही है? हमने हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए अपने हत्यारे को मानो विस्फोट सा किया आस्थाना ने। हत्यारे? हाँ हत्यारे। भले ही मैंने उस पर, हम सब ने साथ सब हत्यारे हैं। विपुल के हाथ अन्यासी अपनी गर्दन पर चली गई। इसका मतलब पुलिस के हाथ लग गई तो हम फांसी होगी, बेशक होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लाश को वापस नहीं आएगी। विपुल सुनो, कहाँ जा रही हो? और सिर दी तूफान के भीतर हुआ विपुल। ये लेने गया था मैं, कुल्हाड़ी। अब ये लाश वापस नहीं आएगी। टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा इसके। चाक। और लाश के 6 टुकड़े अलग अलग जाकर
ठिकाने लगा दो। लाश के टुकड़ों उस रात कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा गया। लाश के टुकड़े वापस नहीं लौटे। कामयाबी। मैं थकान उतारने के लिए कमरे में विस्की लेकर आता हूँ। और मंजेकर ने एक झटके से सातालवारी खोल डाली और दूसरे ही रोंगटे खड़े हो गए उसके जिस्म पसीने की तरह। कटी हुई टांग वो दहशत से चीख पड़ा मंजेकर। कटी हुई टांग, लाश की टांग। और पलट कर भागना चाहा और विद्युत सी क्रोंदी और उछल कर पृथ्वी पर गिर गया। साथ ही पुनः उछाले खड़ा होता पगलाए हुए तरह चीखता वह दरवाजे की तरफ लपका। आस्ताना, गोविंद, विपुल, बचाओ, लाश लाश, टांग टांग। वो दरवाजे तक न पहुंच सका। आस्ताना, विनोद, विपुल, ओह ओह भड़ाक और मंजेकर की चीख। क्या हुआ उसे? कहीं लाश के टुकड़े मेजर मंजेकर, खोलो दरवाजा, खोलो मंजेकर। ओ और कमरे का दृश्य देखते ही अलग सूख गया तीनों का। मर गया मंजेकर, मार डाला किसी ने इसे। उफ, कहीं वह लाश फिर वापस तो नहीं आ गई। तीनों कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, लाश का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। और कमरे में सभी खिड़की दरवाजे भी भीतर से बंद थे। इसका मतलब भीतर जो भी है बाहर नहीं गया। मंजेकर किसी इंसान ने इतना नहीं डर सकता। खौफ उसके चेहरे पर मौजूद है। और वह कौन है? कब्रिस्तान वाली लड़की की लाश या उस लाश के टुकड़े? पुलिस से छिपाकर इसकी लाश को ठिकाने लगानी पड़ेगी। वैसे भी इससे आगे पीछे कोई नहीं है। और 6 दिन पश्चात हैप्पी बर्थडे पिंकी। और बेटी का जन्मदिन मुबारक हो विपुल। और आंस्था, गोविंद नहीं आए अभी तक। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये हमारी गुड़िया के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट। अंकल बहुत थैंक यू। और मेहमान गए, पार्टी खत्म। गुड़िया ने अपने गुड़िया के लिए गुड़िया ही है इसमें। तो तुम्हारे दोस्त आस्ताना का प्रेजेंट भी काफ़ी बड़ा है। क्या होगा उसमें? डब्बे का ढक्कन लाते ही चीख निकल गई उसके मुंह से और स्प्रिंग की तरह उछल कर भागी। मधु, क्या हुआ मधु? और नहीं, और मौत का कप कपा देने वाली चीख उबल पड़ी विपुल के मुंह से। तड़ाक और अलग पाड़ कर उठा वह। मधु, पिंकी को लेकर कमरे से बाहर चले जाओ। मधु, भागो। विपुल, नहीं विपुल। और लाश का यह टुकड़ा विपुल झपट गया। विपुल संपूर्ण शक्ति एकत्रित की। अपनी लाश अपना बदला ले रही है और ये जीवित नहीं छोड़ेगी मुझे। और तब सड़क और उसी समय बद आवाज सी अंदर दाखिल हुई मधु और मिली सिर्फ विपुल की विभीषण लाश, जिसे चूड़ियाँ तोड़ती हुई दाड़े मारकर उठी हुई। पिंकी का जन्मदिन मना रहे थे। अब हम लोग तुम्हारे मातम नहीं मना सकते। तुम्हारी मधु को ये हो गया विपुल। आह, क्या हो गया रे ये। और उस ठीक 2 दिन पश्चात इंस्पेक्टर डबास के साथ मधु। यही है आस्ताना, यही है वो जो कमीना। इंस्पेक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर आस्ताना। मधु, बात क्या है इंस्पेक्टर? कमीने बोल कहाँ से लाया था वह मौत का उपहार जिसमें मेरे विपुल की जान ले ली? विपुल मर गया, ये तुम क्या कह रही हो? और मिस्टर आस्ताना, मधु जी ने जो कुछ भी हमें बताया है वह आश्चर्यजनक ही नहीं, रहस्यमय भी है। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने अभी उस पैकेट में एक
जापानी गुड़िया दी थी। और इंस्पेक्टर विपुल की हत्या का विवरण, उसी लाश के टुकड़े, विपुल की भी जान ले ली, लेकिन उस पैकेट से कहाँ से आई वह बात। और गोविंद के लिए यह खबर रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। आस्थाना, तुम बोल रहे हो पुलिस स्टेशन से विपुल की हत्या हो गई है? मैं आ रहा हूँ आस्थाना, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। और गोविंद मोटरसाइकिल की ओर लपका। कार की अपेक्षा मोटरसाइकिल से जल्दी पहुँच सकता हूँ, लेकिन हेलमेट उठाते ही वो चीख निकल गई उसके मुंह से। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता ही। और मोटरसाइकिल छोड़कर वह भागा कार की ओर। ओह बाप रे, यह भयानक दृश्य कहाँ था। और आंधी तूफान की तरह फिर से गोविंद की कार निकल पड़ी सड़क पर। उप इंस्पेक्टर मंजेकर, विपुल की लाश के टुकड़े का प्रतिशोध आरंभ हो चुका है। वो रेड लाइट पर चरमरा कर रुकी कार और अचानक उछल पड़ा। वो चिंदा है वे तो। वो चिंदा कमीने, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तू बचकर नहीं जाएगा आज। और उसी पल ग्रीन लाइट चिंदा की टैक्सी आगे बढ़ गई। चिंदा, रुक जा कमीने, रुक जा कुत्ते। और बाज की तरह झपट्टा मारकर कार में बैठने से गोविंद कार की टैक्सी के पीछे दौड़ा दी। और तुझे भागने नहीं दूंगा कुत्ते। और उसी पल मौत के दहशत में थर्रा उठा। मुंह से बैन खुला का खुला रह गया। वो लाश के टुकड़े, वो लाश को लाश से कार टकराने का बचने के लिए उसका हाथ तेजी से घूमा और कार से टकराई सामने आते ट्रक से। और खून से सरोवर हो गया वह। और आस्थाना, मिस्टर आस्थाना, ये चिंदा कौन है? चिंदा, तुम्हें चिंदा कैसे जानती हो? लाश के टुकड़ों का रहस्य जान गया हूँ मैं। लाश के टुकड़े? हाँ। फॉर योर काइंड इन द इंफॉर्मेशन मिस्टर अविनाश, कार के एक्सीडेंट में गोविंद की मौत हो चुकी है। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। उसी तरह जिस तरह पहले मंजेकर की हुई हत्या हुई, विपुल की हुई, अब गोविंद की, अगली शायद तुम्हारी भी। मुझसे कुछ मत छिपाओ आस्थाना, मौत तुम्हारे सिर पर है, मंडरा रही है। मुझे बताओ कौन है यह चिंदा और उसके यह लाश के टुकड़े जिसका जिक्र गोविंद ने पुलिस के पूर्व खून कार की बॉडी पर किया था। बंजारा, चिंदा, लाश के टुकड़े, आस्थाना। और आस्थाना कुछ भी न छिपा सका और अनजाने में ही सही, पर किया तो तुमने ही खून है मिस्टर आस्थाना, मगर सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। और अब मुझे तलाश करना है चिंदा को। और शहर में, बाज़ारों में जितने भी बस्तियों हैं, तलाश करो कोई चिंदा को। चिंदा, चिंदा। क्या बात है बकरू, क्यों गला फाड़ रहा है? पुलिस ढूंढ रही है तुझे, पूरी बस्ती को घेर लिया है। पुलिस आ गई। जंडू, मेरा एक शिकार भी अभी जिंदा है और वह जिंदा नहीं रहेगा। चिंदा को मैं मार दूंगा, उसे भी। और पुलिस, चिंदा तू ही है न? हाँ, मैं चिंदा हूँ। और अब अपने पकड़े जाने का कोई अफसोस भी नहीं है। अपनी बेटी की हत्यारों की सज़ा दे दी है मैंने। और जब तूने, हाँ वही थी, वो कब्रिस्तान वाली लड़की
थी लड़की थी तेरी बेटी? हाँ, भूत प्रेतों को सिद्ध नहीं करना आता था मुझे, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर। मुझे पता नहीं था कि वे गोली चलाएंगे। और झुमरी की मौत के बाद उसे ताऊ झगड़ू के साथ मिलकर मैंने 3 हत्याएं को मरवा दिया। चौथा वो मौत के मुंह में है। हा हा, मरेगा वो भी बचेगा नहीं। हा हा, रामजादे तू, रंजे अपनी बेटी का हत्यारा तू है तुम। अगले ही क्षण दोनों हथकड़ियां में जकड़ दिए गई और बंदूक की छुटी गोली की तरह दीप निकल भागी बस्ती से। अचानक को बचा पाएगा क्या? और टायरों की चीख दूर दूर तक रात्रि में निशन भंग करती चली गई। और फिर गूंजी बूटों की खटखटाहट और फड़ाक से खुला दरवाजा। लॉकअप में और डट रह गया इंस्पेक्टर वहीं, और आस्ताना की लाश में बदल पड़ा था। थ्रिलर सस्पेंस सीरीज का यह काम पूर्णतः काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है और सस्पेंस भरा मनोरंजन समाप्त दोस्तों।